आप सभी को नमस्कार। अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के बारे में, जो एक नई वैक्सीन बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसके द्वारा क्या वैक्सीन के लिए क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वैक्सीन को वैश्विक स्वीकार्यता मिल रही है, इन सब संदर्भों में हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है और कोविड-19 से गंभीर तरह से बुरी तरह से प्रभावित है और लगातार प्रत्येक देश वैक्सीन के लिए कार्य कर रहा है, वैक्सीन के लिए संघर्षरत है वैक्सीन बनाने के लिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दावा किया था कि उन्होंने कोविड-19 को लेकर वैक्सीन बना लिया है और उसके मानव परीक्षण भी पूरे हो गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन के बनने में कुछ क्रम होते हैं और सबसे लास्ट का जो चरण होता है, पहले जानवरों पर परीक्षण होता है, जानवरों के बाद परीक्षण के बाद जो क्रम होता है वो मानव परीक्षण का होता है। और ये जो वैक्सीन थी इसने मानव परीक्षण को भी पूरा कर लिया है। इससे पहले एक दो और भी वैक्सीन है जिन्होंने मानव परीक्षण पूरा किया है, तो उन सब संदर्भों में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादातर विश्व का जो झुकाव है, ज़्यादातर विश्व की जो नज़रें हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई है उस पर है। तो आप इसमें देखने को पाओगे कि ये चर्चा में क्यों है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि इन्होंने एक वैक्सीन बनाया है और जिसने मानव परीक्षण पूरा कर लिया है और संपूर्ण विश्व इस समय इस महामारी से जूझ रहा है, तो सभी को इस वैक्सीन की आवश्यकता है। तो बहुत सारे देशों ने अभी से ही इसके लिए समझौता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर लिया है। अब यदि हम देखें कि इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस वैक्सीन का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम क्या है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाया है उसका नाम है चैडोक्स 1। चैडोक्स 1 स्पेलिंग देखना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, CHADOX1, चैडोक्स 1 N कोविड-19। तो ये वैक्सीन का नाम है। तो सिर्फ आप इतना याद रखिए कि चैडोक्स 1 ये वैक्सीन का नाम है जिसको किसने बनाया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है और इसने मानव परीक्षण पूरे कर लिए हैं। अब जो मानव परीक्षण हुए हैं उसके कुछ परिणाम भी आए होंगे। तो इसके जो परिणाम आए हैं, अभी तक जो देखने को आए हैं, ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसके द्वारा जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, इसीलिए विश्व की जो जिज्ञासा है, समस्त विश्व की निगाहें, वैश्विक संस्थाओं की निगाहें, इसके अतिरिक्त जो व्यापार समूह है, जो हमारा इस तरह का जो मेडिकल इक्विपमेंट का व्यापार जो लोग करते हैं, मेडिकल का जो व्यापार करते हैं, मेडिकल सेक्टर में जो कार्यरत हैं, उनकी भी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इन लोगों का कार्य भी बढ़ेगा। अब इसमें दूसरी बात आती है कि ट्रायल को यदि हम देखें तो इसका जो ट्रायल है वो सेफ्टी पूर्वक, सावधानी पूर्वक किया गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई क्योंकि मानव परीक्षण हुआ है। तो जिन मानवों पर, जिन व्यक्तियों पर इसका परीक्षण किया गया, उनके शरीर में कुछ भी ऐसी बदलाव, कुछ भी ऐसी त्रुटियां देखने को नहीं मिल रही, जिसके बाद इसको वैश्विक स्वीकार्यता दी गई है। यदि आप इसमें देखो तो इसमें थोड़े से साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, जो कुछ लोग, सब पर नहीं लेकिन कुछ मानव परीक्षण जिन पर किया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, आप दर्जन भर लोगों पर मानव परीक्षण करते हो, तो उनमें से कुछ लोगों पर देखा गया कि इसमें इस दवा के प्रयोग के बाद से उनको बुखार या सर दर्द की समस्या बनी रहती है, जो कि आम समस्या है। इस दौरान यदि आप पैरासीटामोल दे देते हो तो ये समस्या दूर हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो बुखार और हेडेक, सर दर्द, ये दो समस्या आपको, जिन व्यक्तियों पर ये परीक्षण किया गया उनमें से कुछ व्यक्तियों में ये लक्षण देखे गए, इनको बुखार हो जाता है या सर दर्द की भी समस्या देखने को मिल रही है। तो इसको दूर किया गया कैसे? पैरासीटामोल के डोज के माध्यम से इसको दूर किया गया। मतलब यदि आप इस वैक्सीन को लेते हैं और आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप पैरासीटामोल का उपयोग कर सकते हो। आगे इसमें देखने की बात आई कि भाई कोई गंभीर बीमारी नहीं है, क्योंकि बुखार और सर दर्द कोई गंभीर समस्या तो नहीं कही जा सकती, इसलिए का जो परीक्षण है 100% सफल माना गया है। और इस वैक्सीन में सबसे खासियत क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये आपको दोहरी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देती है, मतलब दोहरे मोर्चे पर कोविड-19 से लड़ने में सशक्त बनाती है। जहां ये इम्यून सिस्टम को बेटर करती है, वहीं दूसरी तरफ एक और अन्य क्षेत्र में हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें भी बेहतर कार्य करती है। अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो वैक्सीन है, सबसे बड़ी बात, सबसे खूबी इसकी क्या है कि ये दोहरे मोर्चे पर, इम्यून सिस्टम तो हमारा जो है प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको तो बेहतर करता ही है, साथ ही साथ हमारे ब्लड सेल्स को भी कुछ परिवर्तन करता है। किस तरह से जो है करता है वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी जो वैक्सीन है वो क्या करती है। आप जानते हैं कि कोई भी वैक्सीन होगी तो सबसे पहले जब भी उस पर मानव पर उसका परीक्षण किया जाए तो एंटीबॉडी बनाएगी। तो जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग टी सेल को भी ये स्ट्रॉन्ग कर रही है। टी सेल की बात करें तो एक तरह के ये लिम्फोसाइट होते हैं। अब यदि आप बायोलॉजी टर्म समझते होंगे, पढ़े होंगे, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो और इसके माध्यम से देखा गया कि जब इस वैक्सीन को दिया जाता है व्यक्ति विशेष पर, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है, जो सार्क का जो है हमारा जो कोविड आप बोलते हैं, तो जो कोविड का स्पाइक प्रोटीन है उस पर ये जो है प्रभावी प्रतिक्रिया दिखाता है। तो आपको देखने को मिलेगा एंटीबॉडी और टी सेल में इसमें अभूतपूर्व चेंज देखने को इसके द्वारा मिलते हैं। तो आगे इसमें यदि आप देखो तो जो एंटीबॉडी होता है, जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी जो जनरेट होता है, एंटीबॉडी क्या करता है, फाइट करता है। किससे करता है? इन्फेक्शन से। एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वायरस हैं हमारे शरीर पर सक्रिय हो रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उन पर क्या करना, उनसे लड़ना, उनसे शरीर को निजात दिलाना, ये हमारा एंटीबॉडी का कार्य होता है। तो एंटीबॉडी लगातार आप देखो तो रोग प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको कोई भी कोविड-19 के लिए जो दवा दी जा रही है वो वही दवा दी जा रही है जिससे रोग प्रतिरक्षा तंत्र हमारा बेहतर हो सके, इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर हो सके। तो आपको देखने को मिलेगा कि एंटीबॉडी किस तरह से कार्य करता है वो आपने देख लिया। इसके बाद आप देखोगे टी सेल्स जिसकी हमने बात किया कि एक तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हीं में आपको टी सेल्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये डायरेक्ट वर्क करता है। किस पर डायरेक्ट वर्क करता है? स्पाइक प्रोटीन पे। ये जो टी सेल्स होते हैं ये स्पाइक प्रोटीन पे डायरेक्ट वर्क करते हैं, जिससे ज्यादा प्रभावी तरीके से दवाओं का असर शरीर पर होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो स्पाइक प्रोटीन है ये कैसे ACE2 के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कहां पे प्रवेश करते हैं? हमारे सेल्स में प्रवेश करते हैं। तो जब हमारे सेल्स में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यदि हम जो हमारे सेल्स हैं उन पर यदि हम रोग प्रतिरक्षा जो हमारा तंत्र है सेल्स के लिए, उनको यदि हम मजबूती दे दें, सेल्स हमारे बेहतर हो जाए, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव कम होगा। तो इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तो ये जो टी सेल्स होते हैं जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, इन पर कार्य करता है, साथ साथ हमारे जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र हैं उनको भी बेहतर करने का प्रयास करता है, कार्य करता है। तो दोहरे भूमिका पर ये कार्य करती है ये जो वैक्सीन है, इसलिए इसकी स्वीकार्यता विश्व में सबसे ज्यादा है। और ज़्यादातर जो वैक्सीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कार्य करते हैं? रोग प्रतिरोधी तंत्र पर। अभी तक जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जैसे आप पतंजलि की दवा जानते होंगे कोरोनिल, मैं स्वयं भी इसका सेवन कर रहा हूँ, आप सब भी यदि आप प्रभावित नहीं है कोविड-19 से तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी प्रभावित नहीं हूँ लेकिन मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इस दौर में लगातार आप देख रहे होंगे कि डेली के केसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि एक बार में आप दवा का सेवन कर लेते हो, बहुत महंगी भी दवा नहीं है, 545 रुपये की दवा है, एक बार एक किट का यदि आप सेवन कर लेते हैं कोरोनिल जो कि पतंजलि की दवा है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि जो आपको जो संक्रमण होने की आशंका है वो 50% कम हो जाती है। तो 545 रुपये कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए 545 रुपये बढ़कर नहीं है। आप चाहते हैं तो कोरोनिल का सेवन कर सकते हैं, प्रत्येक पतंजलि स्टोर पर मिल रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं है। तो आयुर्वेद का जो अपनी मान्यता है वो तो है, तो यदि आप चाहें तो आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखने को क्या मिलेगा कि किस तरह से ये दवाएं, जैसे कि अब दवा को वैक्सीन बन रही है तो किस तरह से ये लोगों को उपलब्ध होगी। तो इसके लिए बहुत राज्य सरकारों द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें, जैसे USA हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, तो इन सब देशों ने अलग से किससे समझौता कर लिया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से समझौता कर लिया कि भाई वैक्सीन बनेगी तो हमें भी सबसे पहले चाहिए। तो लगातार देश जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहे हैं और उससे समझौता भी कर रहे हैं और वैश्विक समझौते लगातार हो रहे हैं। लेकिन भारत की यदि बात करें तो भारत की एक है सीरम इंस्टीट्यूट नामक एक संस्था है, पुणे में है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक संस्था है जिसको आप बोलते हैं अस्थरा
एस्ट्राजेनेका, तो एस्ट्राजेनेका जो संस्था है, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, तो इससे समझौता किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है इस समझौते के बाद से कि अगस्त में भारत में ये वैक्सीन आ जाएगी, अगस्त माह में भारत में ये वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन क्या सबको मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहले किसको मिलेगी? सबसे पहले जो पहली पंक्ति में लोग लगे हुए हैं कोरोना से मुक्त कराने में भारत को, जो हमारे डॉक्टर हो गए, मतलब समस्त स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी आप जिनको बोलते हैं, तो उनको मिलेगी। इसके बाद किसको मिलेगी? इसके बाद जो देश की युवा जनसंख्या है उसको दिया जाएगा, और इसके बाद जो हमारे वृद्ध जन है उनको ये दवा मिलेगी। तो अभी दवा मिलने में, क्योंकि अगस्त से आ रही है, तो अगस्त में भी उतनी आपूर्ति नहीं हो सकती कि पूरे भारत में कोई भी इसकी खरीद सके, खरीदारी कर सके। तो इसके लिए अभी सबसे पहले यदि आप 2 महीने देखो तो सिर्फ और सिर्फ ये जो दवा है सिर्फ कोरोना वॉरियर्स के लिए ही सीमित रहेगी। जो लोग फ्रंट लाइन में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हीं तक ये दवा पहुंचेगी। लेकिन यदि आप सुरक्षित हैं अभी तक, तो आप उम्मीद रखिए, थोड़ा सा केयर करेंगे तो आगे भी आप सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लेना चाहें तो कोरोनिल का सेवन आप कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस दवा का निर्माण किया है, दवा को बनाया है, वैक्सीन को बनाया है, और आगे किस तरह से इसको वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा, इसकी स्वीकार्यता क्या है, ये आपने समझने का प्रयास किया है। तो आज अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।